आईसीएआई के 40 प्लस अटेम्प्ट का एनालिसिस करने के बाद मेरे को पता चला सीए फाउंडेशन की हिस्ट्री का ये फोर्थ लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज था। इससे पहले इंस्टीट्यूट ने 2008 में 10% रिजल्ट दिया था, 14 में 14% रिजल्ट, 24 न्यू सिलेबस 14% रिजल्ट और अब मई 25 में 15%। एंड यार इस बार हद हो गई, सीए फाइनल का बोथ ग्रुप का रिजल्ट था 18%, वहीं पे फाउंडेशन का ओनली 15%। जब मैं ये पूरा एनालिसिस कर रहा था ना, तो मेरे को कुछ 5 बातें पता चली जो क्लियर तौर पे आईसीआई आपको वार्निंग देना चाहता है, उन सारे बच्चों को वार्निंग देना चाहता है जो भी अपनी सितंबर 25 या जनवरी 26 में एग्जाम लिखने वाले हैं। बिकॉज अब ना आईसीआई उन्हीं बच्चों को सीए बनाने वाला है जो सच में इसके लिए सीरियस हैं, जो साम दाम दंड भेद देने के लिए रेडी हैं। सो इफ यू आर अ सीरियस अबाउट योर अटेम्प्ट, अबाउट योर सीए जर्नी, तो ये वीडियो आपके लिए। आई नो यार बहुत सारे बच्चे यहां तक वीडियो को छोड़ चुके होंगे बिकॉज टाइम स्पैन बहुत कम हो चुका है। मेरे साथ आप जाके कमेंट बॉक्स में कमिटमेंट करना, यस भैया आई एम अ सीरियस स्टूडेंट और मैं वो हर चीज देने के लिए रेडी हूं इस सीए डिग्री के लिए। जाके कमेंट करके आ जाओ। वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 201 लाइक का, आई होप आप अचीव करवा देने वाले हो। बेटा जब सच में ये मैं एनालिसिस कर रहा था ना, मैं यहाँ पे पीडीएफ भी लगा दूंगा, मैं खुद भी शॉक हो गया यार। ये जो न्यू सिलेबस आया है ना 24 से, उसमें आईसीआई ने 2 बार अपने लोवेस्ट पासिंग परसेंटेज को टच कर लिया और इसको एनालिसिस करके अब मेरे को पता चला है कि सीए फाउंडेशन की राह आसान नहीं रही है। 2-3 साल पहले ऐसा होता था कि बच्चा सोचता था 12th से निकलने के बाद एक काम करते हैं सीए फाउंडेशन की एग्जाम लिख लेते हैं। जब सीपीटी हुआ करती थी तब लगता था उसको फटाफट हम जो है सीपीटी दे देते हैं, ये हो गया तो बढ़िया सीए जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे और वहां पे पासिंग परसेंटेज इनफैक्ट 35-40% तक जाता है। बट अब जो है इंस्टीट्यूट पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जो बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं, कमिटेड हैं सीए के लिए, हम उन्हीं को आगे लेके जाएंगे। बाकी सारे बच्चों की यहाँ पे छटनी होने वाली है। 1 बाय 1 सारे पॉइंटर मैं बता रहा हूं, सारे पॉइंटर को आप लिखते जाना जो कि आपको अपने अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करने में काम आने वाला है। लेट्स स्टार्ट विद वीडियो। पॉइंट नंबर 1, न्यू सिलेबस इक्वल टू कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। यहां पे इंस्टीट्यूट ने क्लियर कर दिया है कि भाई सीए फाउंडेशन में जब तक अब कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होगा ना, तो रट्टाफिकेशन करने से काम नहीं चलने वाला है। आपकी वो कोर सब्जेक्ट अकाउंट, लॉ, मैथ, इकोनॉमिक्स में इतना जोर देना चाहता है ताकि बंदा जब यहाँ पे अकाउंट पढ़ रहा है तो वो सीए इंटर की प्रिपरेशन और सीए फाइनल के अकाउंट की प्रिपरेशन के लिए पूरी तरीके से उसका माइंड सेट रेडी हो जाए। पहले क्या हुआ करता था कि 15-20 दिन की पढ़ाई में रिवीजन वीडियो देखने से जो है सीपीटी का एग्जाम निकला करता था, बट अब यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होने वाला। 4 महीने मिनिमम स्टडी पीरियड लगने वाले हैं और आपको वो सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से करके जाने होंगे जो कि इंस्टीट्यूट जो है यहाँ पे पूछना चाहता है, जो कि आपसे इंस्टीट्यूट चेक करना चाहता है। पॉइंट नंबर 2, स्ट्रिक्ट चेकिंग। इस बार बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया लॉ का एग्जाम तो ठीक ठीक आया था और मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स ज्यादा बन रहे थे, जबकि मेरे मार्क्स सेट में ना कम मार्क्स आए हुए हैं। कुछ कुछ बच्चों ने तो बोला कि भैया इकोनॉमिक्स में मेरे कैलकुलेशन में 10-12 मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं बट मेरे मार्क्स सेट में कम है। यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मेरे को जरूर बताना। अभी इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है ना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो बना रहा है वो केस स्टडी बेस्ड ज्यादा बना रहा है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में है। वो जो डायरेक्ट पुराने क्वेश्चन थे ना आ जाते थे, अब वो क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे हैं। अब जब कॉपी आपकी चेकिंग होती है ना तो उसमें कीवर्ड को मैच किया जाता था। जो जर्नल मार्क्स दे दिए जाते थे ना, अब वो ऐसा नहीं हो रहा है। यदि किसी बच्चे ने कीवर्ड नहीं लिखा है तो उसको पूरे पूरे मार्क्स पे काटा लगा दिया जाता है और उसमें कोई भी मार्क्स नहीं मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, एमसीक्यू एंड केस स्टडी आर मोर टफर नाउ। आपने देखा होगा कि पहले जो एमसीक्यू आते थे, केस स्टडी आती थी ना, वो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो जाती थी। कभी आरटीपीएमटी पीपीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आ जाते थे। बट इस बार आपने फील किया होगा कि मैथ के पेपर में नए क्वेश्चन आईसीआई लेके आया। आखिर ये नए क्वेश्चन आईसीआई क्यों लेके आ रहा है? बिकॉज आईसीआई एग्जाम का स्टैंडर्ड हाई करना चाहता है।
ताकि आईसीआई चाहता है आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। आपको लॉ में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट इस बार सीए इंटर में बहुत सारी केस स्टडी आईसीआई ने न्यू बनाई थी बिकॉज़ आईसीआई आपका जो है वो रट्टाफिकेशन नहीं बल्कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी देखना चाहता है कि आप कितने कॉन्सेप्ट से भरे हुए हो। और ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाओ। और इसीलिए हम अपने वन टू वन मेंटोरशिप और टेस्ट सीरीज में ध्यान रखते हैं। जब डेली वीडियो कॉल में मिलते हैं तो हर दिन आपको गाइड करते चलते हैं कि आपको ये प्रोविजन है, इन पे ज्यादा ध्यान रखना है, इस सब्जेक्ट में इस चैप्टर में ध्यान देना है। जब चैप्टर वाइज टेस्ट लिखते हो, पोर्शन वाइज फुल सिलेबस लिखते हो और वो चेक होके आते हैं तो देखते हैं, देख बेटा तूने कहाँ उल्टी की है, क्या ये लिख दिया, ये आईसीआई के कीवर्ड नहीं है। आपको सारे क्वेश्चन बैंक ऐप में मिल जाते हैं जहां पे 2018 से सारे क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं और ये सब कुछ मिलता है 100% रिफंड पॉलिसी के साथ। बिकॉज हम बिलीव करते हैं अपने प्रोसेस में यार, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मेंटोरशिप में थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट में पास होते हैं और वो हम पे बिलीव करते हैं। आप उनके जाके रिव्यू चेक कर सकते हो, मैं यहाँ पे लगा दूंगा, बिकॉज वो बच्चे उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं। यदि आप भी इस अटेम्प्ट को लेके सीरियस हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक है, नई बैच स्टार्ट होने वाली है 15 ऑफ जुलाई से। मैं उसमें आपको वन टू वन मेंटोरशिप टेस्ट सीरीज में मिलूंगा, फटाफट जाके उस लिंक को चेकआउट कर लेना। बट आप ये ध्यान रखना कि अपना फाउंडेशन की जर्नी जो है ऐरा गैरा नत्थु गैरा की नहीं रही, अब तो उसी की जो है फाउंडेशन की नैया पार होने वाली है, जो पूरी तरीके से 100% कमिटेड है। आईसीआई को बता रहा है कि आईसीआई हम आ रहे हैं ना तो हम सीए बन के निकलेंगे। और ये वीडियो में आप इस पार्ट तक पहुंच चुके हो ना तो सच में आप एक सीरियस स्टूडेंट हो यार। अपने नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए लिख के मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मेरे को पता चले मेरे कितने सीरियस स्टूडेंट हैं। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब करके रखना यार, क्योंकि मैं आपको ढेर सारी ऐसी वीडियो देने वाला हूं। आपके एक सब्सक्राइब और लाइक, एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बनता है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। Point number 4, ICI now take your personality as well. यस बेटा, आपने सही सुना। अब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा ना, वो एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा जिसमें टाइम मैनेजमेंट की कला होगी। तो पैनिक सिचुएशन में घबराएगा नहीं बल्कि उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और आपने अपने एग्जाम में भी देखा होगा कि आईसीआई बहुत ज्यादा लेंदी पेपर देता है, मैथ के पेपर में न्यू एमसीक्यू घुसेड़ देता है। क्यों? बिकॉज चाहता है कि आप उस पैनिक सिचुएशन को जो है हैंडल करो। आप मेरे को बताओ, यदि लॉ में देखोगे, मैथ में इस बार के पेपर में देख लो, 70-80 क्वेश्चन वही थे जो आईसीआई के प्रीवियस मटेरियल से थे, तो 20-25 क्वेश्चन दे के उन बच्चों को आउट ऑफ द गेम कर दिया जो इस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाते हैं। तो आपको ये कला सीखनी पड़ेगी कि नए क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। आप सच में जो है वो सीए के लिए तभी बनोगे जब आप पैनिक सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। पॉइंट नंबर 5 और जो कि मेरा फेवरेट पॉइंट है, आईसीआई नाउ रेजिंग द स्टैंडर्ड। आपने कितने लोगों से ये सुन रखा होगा, अब ना आईसीए की कोई भी डिमांड नहीं बची। तो बहुत सारे सीए हो गए, उनको जॉब नहीं मिल रही, बट आईसीआई ने इस फाउंडेशन को एक एंट्री बैरियर बनाया कि यदि इनपुट जो है वो क्वालिटी वाला होगा तो आउटपुट भी हमारा क्वालिटी वाला होगा। आज आईसीआई के प्रेसिडेंट साहब कई कंट्रियों से एमओयू साइन कर रहे हैं ताकि इंडिया का चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉरेन में जाके ना अच्छी सर्विसेज दे पाए, अच्छा पैसा कमा पाए, उसकी वहां पे डिमांड हो, जो हमारा प्रोफेशन है ना उसका स्टैंडर्ड बढ़े, उसकी जो है वो मार्केट में इज्जत बनी रहे। यदि हम एक ऐसे प्रोफेशनल बन रहे हैं ना जो हमारे दूसरे कॉम्पिटिटर से कॉम्पीट कर पाए, जो एमबीए होते हैं, आईआईएम वाले लोग होते हैं, वो क्यों जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में जॉब पाते, बिकॉज उनके अंदर डिसीजन एबिलिटी होती है। वो क्या करते हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में जो है वो रिसर्च करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और आईसीआई क्लियरली वही हमें करना चाहता है कि जो है शुरू से ही इनपुट बरकरार रखो, ताकि जो है क्वालिटी बच्चे आए, और क्वालिटी बच्चे आएंगे तो सीए बनना और आसान हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको लग रहा हो कि आईसीआई फाउंडेशन लेवल पे जो है बहुत ज्यादा बैरियर क्रिएट कर रहा है, मेरे लिए दुख की बात है। नहीं बेटा, ये आपके लिए अच्छी बात है। यदि आप सीए फाउंडेशन पास करते हो तो आपका सीए इंटर और फाइनल पास करना ज्यादा आसान हो जाता है, बिकॉज आप देख रहे हो फाउंडेशन से ज्यादा आज फाइनल का रिजल्ट आ रहा है। तो मेरे को कमिटमेंट करके जाना, यस भैया, आई विल गिव माई 100%। आईसीआई का जो भी रिजल्ट रहे मेरे को नहीं
पता, बट जो मेरा अगला अटेम्प्ट होने वाला है ना, वो लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है। आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को एक बार बता देना, बाकी मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय। और हाँ, नई बैच आने वाली है, उसके डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उसको चेक आउट करना मत भूलना।